चलो चलो, पहले ये करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन टू, फिर लेटर केस परम्यूटेशन, फिर देखते हैं। इसको कॉपी कर लूंगा। करें यार स्टार्ट। हेलो। करते हैं ठीक। सर। हाँ हाँ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या सीन है। कॉम्बिनेशन सम पहले वाला है, ठीक है। अब क्या गिवन है हमें, एक एरे गिवन है, कैंडिडेट एरे, और एक टारगेट वेरिएबल गिवन है। हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कैंडिडेट्स एंड अ टारगेट वेरिएबल, जो कि जिसका नाम भी टारगेट है, हमें वो लिस्ट रिटर्न करनी है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स वेयर द चूजन नंबर सम टू टारगेट। मतलब इसमें से ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट बन जाए। वो किसी भी ऑर्डर में हो, यू में रिटर्न द कॉम्बिनेशन इन एनी ऑर्डर, हमें मतलब नहीं है उससे। एनी नंबर कैन बी चूजन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, एक ही नंबर को हम कितनी बार भी ऐड करके अपने टारगेट के बराबर कर सकते हैं। और टू कॉम्बिनेशंस आर यूनिक इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज डिफरेंट। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या दे रखी है। इसने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक कैंडिडेट्स एरे गिवन है, ठीक है, जिसका साइज है 4, 2 3 6 7, ठीक है। और एक टारगेट वेरिएबल है जिसका मतलब जिसकी वैल्यू है 7। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे वे में ऐड करना है ताकि तुम्हारा ये 7 बन जाए। तो तुम क्या कर सकते हो, क्या पर्टिकुलर तुम्हारी चॉइसेस हो सकती हैं। टू टू टू, टू टू थ्री को ऐड करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 + 3 7। तो हाँ, हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट चीज क्या दे रखी है, कि हम हर नंबर को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स चूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक फ्रीडम हो गई कि भाई हमने क्या किया, एक नंबर को जितनी बार चूज करा जा सकता है उसको चूज किया, और अपने टारगेट मतलब टारगेट अचीव कर लिया, टारगेट जितना हमें चाहिए था। और क्या हो सकता है, अगर मैं सिर्फ 7 को रखूं, जैसे इसमें सिर्फ 7 है, अगर मैं 7 को किसी और के साथ ऐड ना करूं तो फिर भी मेरा टारगेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ दो दो जो वो है एरे आ रही है, टू टू थ्री की और एक 7 की, जो कि मेरा आंसर बना रही है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई। ऐसी मैं एक और वो बना देता हूँ और फिर पूछता हूँ तुमसे कि कैसे कर सकते हैं। 2 3 5 हमारी गिवन थी, जो कैंडिडेट्स थे अरे, और एक टारगेट वेरिएबल गिवन था, टारगेट इक्वल्स टू 8। तो हमने क्या किया, हमें ये चॉइस थी कि हम हर एक नंबर को कितने भी टाइम ऐड कर सकते थे। तो हमने क्या किया, टारगेट अचीव करने के लिए 2 को कितनी बार किया, 4 बार कर लिया तो हमारा 8 बन गया। 3 3 और 2 करें तब भी हमारा 8 बन गया। 2 2 2 3 3 एक ही बात है। और अगर हम फिर क्या करें, 5 और 3 करें तो फिर क्या बना, फिर भी हमारा 8 बन गया। तो हमारे पास कितनी चॉइस थी, हमारे पास मतलब कितनी चॉइस कह रहा हूँ, कितने बने हमारे पास एरे, 3 बने एरे, ठीक है। अब कौन बताएगा मुझे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, दो ही तो हैं आज। पहले कार्तिक बताएगा। कार्तिक, हम क्या कैसे सोच सकते हैं इसको। एक तो ये है तो थोड़ा बहुत वैसा ही, 2 सम 3 सम जैसा ही। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगर पॉइंटर्स की तरह ही सोचें कि 2 पॉइंटर लगाकर हाँ हाँ
सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कर सकते हैं, हाँ सॉर्ट तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत हाँ, तो सॉर्ट करके ही 2 पॉइंटर लगाकर। है। ओके, जैसे मैंने एक पॉइंटर यहाँ लगाया और दूसरा पॉइंटर यहाँ लगाया, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे कि वेट एक सेकंड थोड़ा सोचने दे। हाँ चल सोच ले, कोई नहीं। उत्कर्ष कुछ आ रहा है दिमाग में? कार्तिक तो सोच रहा है अभी। मतलब जैसे टू सम थ्री सम वाले सबका तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका आ रहा है। जैसे हम मल्टीपल कर रहे हैं ना, हाँ तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो नंबर है हाँ। उसके फैक्टर्स निकाल ले। फैक्टर्स? 7 का तो फैक्टर निकलेगा ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तू भी सोच रहा? हाँ, ठीक है। एक मेरे दिमाग में ये आया है कि पहले हम देखेंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे, चॉइस होगी हमारे पास कि पहला वाला मतलब कि एलिमेंट लेना है नहीं लेना। वो चॉइस हम इस बेसिस पे लेंगे कि हमारा वो नंबर टारगेट से छोटा है या नहीं है। भाई साहब, सही, सही जा रहा है, सही जा रहा हाँ, तो हमने अगर टू हमने देखा 7 से छोटा है, तो है। हमने हाँ टू को कंसीडर कर लिया। हाँ अब उसके बाद हम फिर से टू को चेक करेंगे कि 2 + 2 7 से छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ हाँ। अगर आ रहा है तो हम फिर से उसको कंसीडर कर लेंगे। फिर हम बहुत फिर से सही। चेक करेंगे कि है, टू को फिर से ऐड करके आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हाँ 6 हाँ आने के बाद हम फिर से टू को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, तो फिर हम आई को आगे बढ़ा देंगे, 2 2 3 चेक करेंगे। हाँ हाँ फिर आगे तक जाते रहेंगे तो हमें वो कुछ भी नहीं मिलेगा कॉम्बिनेशन। फिर हाँ हम हाँ। एक टू को हटा देंगे आखिरी वाला, फिर 2 2 के साथ कॉम्बिनेशन चेक करेंगे आगे का। ठीक है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तूने 50% बिल्कुल सही बताया, 50 क्या 70% बिल्कुल सही बताया। वही चॉइसेस वाला ही खेल है। हम इसमें अगर चाह के भी तू कह रहा था टू सम जैसे अगर सॉल्व करने की से सोचे तो हो नहीं पाएगा। हाँ, बिकॉज वो हो ही नहीं सकता। वो हो क्यों नहीं सकता? बिकॉज हमें सारे चाहिए जितने उस टारगेट के इक्वल हो रहे हैं। बस हमें ये नहीं प्रूव करना कि हमारे मतलब एलिमेंट्स का सम उस टारगेट के इक्वल है या नहीं। वो तो हम टू पॉइंटर से आराम से कर देते हैं। अगर हमें बस प्रूव करना होता कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, हम सारे एलिमेंट्स का सम करके अगर एक पर्टिकुलर टारगेट इक्वल हो जाए, वो तो हमारा हो जाता है। इसने प्रॉपर वैल्यू मांगी है, जहां प्रॉपर वैल्यू मांगा वहां रिकर्शन आ गया। अब देख कैसे अगर हम इसको सोचेंगे, देख कैसे हर एक एलिमेंट के पास वही वाली चीज है, चॉइस वाला ही खेल होगा यहाँ पे। जैसे 2 3 6 7, मेरा टारगेट क्या था? 7। अब टारगेट मेरा 7 था, ये 2 था। तो जब भी मेरा टारगेट इससे इससे छोटा होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास चॉइस है, इसको आंसर में इंक्लूड करूं या ना करूं। वही तो चॉइस है, दो ही चॉइस है मेरे पास हर उसमें। बट मेरे पास इसमें और एक चीज है कि मैं ना हर एक नंबर को कितनी बार भी इंक्लूड कर सकता हूँ। और वो चीज स्टॉप कब होगी? जब मेरा टारगेट मतलब 0 से कम चला जाएगा ना। मतलब मैं एक तरह से क्या करूंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने टारगेट को कम करता जाऊंगा। टारगेट को कम करता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट 7 था, अगर मैंने इंक्लूड किया अब मेरा टारगेट 5 बन जाएगा इंक्लूड करने के बाद। फिर अगर मैं फिर से 2 को इंक्लूड करूंगा तो मेरा टारगेट 3 बन जाएगा, बिकॉज मैंने उसको रिड्यूस कर दिया 2 नंबर ऑफ टाइम्स। फिर मैंने टारगेट मतलब 2 को इंक्लूड किया अपने आंसर में, तो मेरा टारगेट कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब फिर से अगर मैं टारगेट इंक्लूड करता हूँ तो मेरा टारगेट -1 बन जाएगा। वहां से मैं कह दूंगा कि भाई मैं आगे वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये चॉइस के ये मेरी मतलब चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब उससे बाहर चला जा रहा है। क्योंकि अगर मैं फिर से 2 इंक्लूड करूंगा वो -1 हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सोचेंगे हम। देखो अब मैं प्रॉपर हर एक उसके लिए ये वाली चीज समझ में आई ना, हम कैसे सोच पा रहे हैं। जब भी मेरा इक्वल रहेगा, जब भी मेरा
इक्वल कह रहा हूँ, जब भी मेरा जो एरे एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा रहेगा तो मेरे पास चॉइस है, मैं इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा। तो चॉइस डायग्राम बना लेता हूँ मैं इसका, चॉइस डायग्राम। ठीक है, अगर मेरा एरे एलिमेंट छोटा या इक्वल है मेरे टारगेट से, सो आई हैव चॉइस टू इंक्लूड इट और नॉट टू इंक्लूड इट। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है। और एल्स वाला क्या केस रहेगा कि अगर मेरा एरे एलिमेंट बड़ा है मेरा टारगेट से, अगर वो टारगेट से बड़ा है तो डेफिनेट सी बात है मैं उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकता अपने आंसर में, मैं अगले वाले पे मूव कर जाऊंगा, नॉट टू इंक्लूड इट। ठीक है, सिंपल केस है मेरा। अब अगर मैं डायरेक्ट कोड भी करने लगूँ ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट मैं नहीं कर रहा, मैं पहले पूरा पूरा हर एक उसके लिए समझा दूंगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन टू तुम खुद करोगे। ठीक है, ये था मेरा गिवन एरे थी, टारगेट मेरा 7 था। अब मुझे क्या करना है, मेरा एक पॉइंटर शुरू होगा 0th इंडेक्स से, 0 1 2 3 यहाँ से शुरू होगा। मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा 2 7 से छोटा है तो मेरे पास क्या चॉइस है, इसको मैं आंसर में इंक्लूड करूं या नहीं करूं। अगर मैं इसको आंसर में इंक्लूड करता हूं तो मेरा टारगेट जो हुआ है वो हो जाएगा 5, टारगेट 5 हो जाएगा। और टारगेट 5 हो जाएगा और मैं क्या करूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज वो तुम्हें समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा पॉइंटर ना इसी के पास रह गया, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे गया। ठीक है, फिर मेरे पास चॉइस आई कि 2 मेरा टारगेट क्या हो गया, 5 हो गया। अब फिर चॉइस आई कि क्या मेरा 2 टारगेट से छोटा है, मैं कहूँगा हाँ। तो मेरे पास फिर चॉइस है इंक्लूड करने की और इंक्लूड नहीं करने की। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरा टारगेट 3 हो जाता है और मैं क्या करता हूँ, अपने पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाता, वहां पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे ही है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या मेरा 2 टारगेट से छोटा है, मैं कहा हाँ। फिर मेरे पास चॉइस है इंक्लूड करने की और नहीं इंक्लूड करने की। मैं जैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है ना, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ अब, क्योंकि तुम्हें फ्लो समझ में आ चुका है। 2 3 6 7। अब टारगेट मेरा इस केस में क्या हो गया, 1। अगर टारगेट 1 हो गया है, अगर टारगेट 1 हो गया है तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा 2 छोटा है मेरे 1 से, क्या 2 छोटा है। मैं कहूंगा नहीं भाई ये तो केस नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने आई को आगे बढ़ा दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा 3 छोटा है, वो कहेगा नहीं भाई ये भी केस नहीं है। फिर मैं 6 पे जाऊंगा कि क्या 6 2 छोटा है 6 1 से, वो कहेगा पागल है क्या। फिर मैं 7 पे जाऊंगा, फिर मैं 7 से पूछूंगा कि क्या 7 छोटा है तू 1 से, मगर वो कहेगा नहीं भाई। फिर मैं आगे चला जाऊंगा, जब मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और मेरी आउटपुट वेक्टर में कुछ भी नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ से बैक ट्रैक कर गया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मेरा मैंने इंक्लूड नहीं किया इसे, नहीं इंक्लूड किया तो मेरा टारगेट अभी कितना रहा होगा, 3। और नहीं इंक्लूड किया तो मैंने क्या किया, इसको पॉइंटर को अपने को आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मुझे पता चला कि क्या कहते हैं, टारगेट मेरा 3 हो गया है, टारगेट मेरा 3 हो गया है और जो मुझे चाहिए वो लेस देन और इक्वल्स टू है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो मेरे पास चॉइस है इंक्लूड करूं या नहीं करता। अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो टारगेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डेट मीन्स मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल गया जिसमें मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, क्या क्या सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया और 3 सेलेक्ट किया, तो मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल गया 2 2 3। ठीक है, वो मैं अपनी आउटपुट एरे में डाल दूंगा। और अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो मेरा पॉइंटर आगे बढ़ गया, तो क्या सीन हुआ, 2 3 6 7, आई पॉइंटर यहाँ आ गया, टारगेट इक्वल्स टू 3 है। अब ये भी 6 भी बड़ा है उससे, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आया ना जैसे फ्लो चलेगा। हेलो कार्तिक उत्कर्ष, क्या। इसमें हमारा जो हाँ, ओरिजिनल एरो हमने सॉर्ट नहीं किया ना। नहीं नहीं शॉर्ट कुछ भी नहीं किया है, देख देख। हमने बस चॉइसेस लगाई हैं जो हम पहले भी सबसेट में कर रहे थे। ठीक है,
अगर समझ में आया तो कोड करने की कोशिश करो, इतना मैं आदित्य और सत्यांश को बताता हूँ। एक एक डाउट और है बस लास्ट हाँ वाला, हाँ 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 हाँ, पूछे जा। पूछ पूछ पूछ। जब टारगेट 0 हो जाएगा हाँ उसके हाँ, बाद क्या होगा? उसको जो हमारी जो ये होगा जिसको हमने इंक्लूड किया, बेसिकली अगर हम इंक्लूड करेंगे ना तो हम हम्म, एक आउटपुट एरे मेंटेन करके चलेंगे, जैसे सबसेट सम वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। हम्म, सबसेट सम वाले कह रहा हूँ, सबसेट वाले क्वेश्चन में जैसे हम दो वेक्टर मेंटेन करके चल रहे थे ना, वही वाला सीन करेंगे। हम्म, बिल्कुल वैसा ही है, इंक्लूड अच्छा करेंगे अच्छा या अच्छा, नहीं करेंगे। ठीक। इंक्लूड करेंगे तो हम आउटपुट वेक्टर में डाल देंगे, और नहीं करेंगे तो हम उसे नहीं डालेंगे। वही वाला केस है। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का। इतने में माइक, मतलब माइक क्या, स्पीकर म्यूट कर लो, या फिर कान में से लीड निकाल दो। हम 5 मिनट बाद शुरू करेंगे इसको कोड करना। ठीक है, आदित्य और सत्यांशु, देख क्वेश्चन क्या है, हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, और एक टारगेट वेरिएबल गिवन है। हमें क्या करना है, उसके मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनका सम टारगेट के इक्वल करना है। बेसिकली ये हमारा वो है, जो एरे गिवन है उसमें जो एलिमेंट्स है उनका सम इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए, और हम किसी भी नंबर को कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स वो कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने आउटपुट में। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हम कैसे कर सकते हैं इसको। मैंने एरे ली, मैंने चॉइस डायग्राम क्या लगाया कि अगर मेरा एलिमेंट छोटा है मेरे टारगेट से, छोटा या इक्वल है, तो हमारे पास चॉइस है उसको इंक्लूड करने की अपने आंसर में, या हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। दो ही चीज होंगी। अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा टारगेट, जो एरे का एलिमेंट था उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम डिक्रीज कर देंगे। जैसे 7 था, अगर हमने 2 इंक्लूड किया, अब हमारा टारगेट 2 से रिड्यूस हो जाएगा, अब हमारा टारगेट 5 हो जाएगा। अगर हम इंक्लूड नहीं करते अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो हम अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा के टारगेट को वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या था कि अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है तो हम तो डेफिनेटली उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही करते हुए हमने जैसे सबसेट वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे वाली चीज करते हुए चल रहे हैं। बस इसमें एडिशनल ये है, हम टारगेट भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। हाँ भाई। अब ट्राई करो कोड करने का इसको। अवनीश यार, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ ले, तेरे को समझ में आ जाएगा जब मैं कोड कराऊंगा ना साथ साथ में, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया इसको। या तो तू रिकॉर्डिंग देख लियो, या फिर अभी जो कोड समझाऊंगा ना उसमें ही पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले तू। हेलो हेलो, करे क्या ऐसे कोड, या ट्राई कर रहे हो कोड करने का।
जो कोड कर रहा है। हेलो। हाँ करते हैं ट्राई, वैसे आ गया, थोड़ा बहुत तो आ ही गया। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, कोड करते हैं। ठीक है, देखो, जो आंसर वेक्टर थी, जो जिस फॉर्म में हमें रिटर्न करना था वो बना ली, जैसे हम सबसेट वाले क्वेश्चन में करते थे वैसा वाला ही टेम्परेरी इनपुट बना लिया। ठीक है, उन दोनों को, और एक इंडेक्स जो हम यूज कर रहे थे वही वाली चीज। ये तीनों तो पिछले वाले क्वेश्चन, तीनों क्या चारों ही पिछले वाले क्वेश्चन से आ रही है। इनपुट एरे जो आंसर में हम जिसमें हम रिटर्न करते हैं, जो और जो टेम्परेरी इनपुट जो सब्सिक्वेंट रिकर्सिव कॉल में हमारा बन रहा होता है। ठीक है, और टारगेट वेरिएबल। अब हम अकॉर्डिंग टू चॉइस डायग्राम चलते हैं, हमने क्या किया था। ठीक है, हमने किया था कि जब भी हमारा, पहले हम इसका वो बना लेते हैं, हेल्पर फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, ये इंडेक्स है। ये बेसिकली अगर हम देखें, ये हमारी आंसर, आंसर ये टेम्परेरी इनपुट वाली है, टेम्परेरी इनपुट एरे, सॉरी टेम्परेरी आउटपुट वाली एरे। और ये जो 2D वेक्टर वाली एरे जिसमें हमें आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, आंसर एरे, और वेक्टर ऑफ इंट रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स, और इंट टार। ठीक है, इसको ना पूरा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा। ओके, तो हमने वो आंसर एरे बना ली, अपनी टेम्परेरी इनपुट बना लिया, अपना जो रिकर्सिव फंक्शन जो हमें चाहिए था, जिसमें हम वो इंक्लूड नोट अपना चॉइस डायग्राम लिखेंगे, वो बना लिया। अब हमारे पास क्या है, हम हर इंडेक्स के पास जाके क्या चेक करेंगे, अगर अगर मेरा कैंडिडेट या मेरी एरे का एलिमेंट अगर लेस देन इक्वल्स टू है मेरे टारगेट के, तो मेरे पास चॉइस है, उसको मैं अपने आंसर में इंक्लूड करूंगा या इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ये चॉइस है। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ अपने आंसर में, अगर मैं अपने आंसर में इंक्लूड करता हूँ, तो मैं आप उसको उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं एलिमेंट को क्या पुश करूंगा, करते हो। अपनी आउटपुट में पुश कर दूंगा, वही कैंडिडेट्स ऑफ आई पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वही वाली चीज रिकर्सिव कॉल करूंगा। बट इस बार मैं अपने आई को नहीं बढ़ाऊंगा, बिकॉज जो मैंने बताया कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कितनी भी बार ले सकते हैं। अगर कितनी भी बार ले सकते हैं, तो जब तक वो पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाती उसकी लिमिट, उसको अपने आंसर में देखते जाओ उसको। ठीक है, मैंने टेम्परेरी इनपुट लिया, फिर आंसर एरे, और फिर कैंडिडेट्स, और जब मैंने इंक्लूड कर लिया तो टारगेट मेरा कितना रिड्यूस होगा, कैंडिडेट नंबर ऑफ टाइम, मतलब जो मैंने इंक्लूड किया, अब मेरा टारगेट उतने नंबर ऑफ टाइम डिक्रीज हो गया। मैं कह रहा ये भी बात सही है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉट इंक्लूड वाला केस कर रहा हूँ। तो अपनी स्पेस बचाने के लिए मैंने एक ही एरे में ये सब चीज की है, तो जो इंक्लूड किया था वो मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरी एरे खाली हो गई होगी। डेट मीन्स अब जो मैं कॉल करूंगा, अब मैं कॉल करूंगा हेल्पर फंक्शन को i+1 पे। ये मेरा इंक्लूड वाला केस है, इंक्लूड। ये मेरा नॉट इंक्लूड वाला केस है, नॉट इंक्लूड। डेट मीन्स अब इंक्लूड नहीं कर रहा, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा तो मैं अगले वाले पे मूव करूंगा। अगले वाले पे मूव किया, आंसर जो पर्टिकुलर जिस ऑर्डर में मुझे आंसर मतलब रिकर्सिव कॉल करनी थी वो करी। अब अपने टारगेट को मैं रिड्यूस नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अपने मतलब उसमें सबमिशन में उसको पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है जो छोटा था उससे। तो जो टारगेट था वो टारगेट जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, अदरवाइज अब ये चीज हो गया। अगर अगर वो जो पर्टिकुलर एरे एलिमेंट है अगर बड़ा है मेरे टारगेट से, तो मेरे पास कुछ चॉइस ही नहीं बचती, तो मैं उसको आगे बढ़ ही जाऊंगा, इंक्लूड नहीं करूंगा अपने आंसर में, और जैसा मेरा चल रहा है मैं चलने दूंगा। ठीक है ना, अपने टारगेट को कम करूंगा। ठीक है, ये वाली चीज मुझे समझ में आई। इंपॉर्टेंट है बेस केसेस। सबसे पहला बेस केस हम क्या रखेंगे, अगर
अगर मेरा टारगेट अचीव हो गया, डेट मीन्स अगर मेरा टारगेट इक्वल्स टू 0 हो गया, तो मुझे आंसर मिल गया है, मतलब आंसर पर आंसर मिल पुशबैक। गया है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी आंसर एरे है, जो मेरी आंसर एरे है, उसमें मैं कर दूंगा पुश बैक, क्या, मेरी टेम्परेरी आउटपुट जो बन के आया, ठीक है। और मैं यहाँ से रिटर्न मार जाऊंगा, बिकॉज फर्दर मुझे कुछ सॉल्व करना है ही नहीं। फर्दर क्या करना है भाई, जो जिसके लिए मैं काम कर रहा था वो मेरा हो गया, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा आंसर में पुश करके। अब मैं क्या करूंगा, अगर दूसरा बेस केस मेरा क्या होगा, अगर मैं उसको क्या करता रहा, अगर मेरा टारगेट, मतलब सम मेरा टारगेट के इक्वल हो गया, टारगेट के इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अगर मेरा सम टारगेट के इक्वल नहीं हुआ और वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब एरे इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा इंडेक्स उसके कैंडिडेट्स डॉट साइज के बराबर हो गया, मतलब बेसिकली एक एक करके बढ़ाया मैंने, तो वो आउट ऑफ बाउंड चला के कहाँ कहाँ जाएगा, साइज के इक्वल हो जाएगा उसके। अगर ये वाला केस हो गया, तब भी मैं कहूंगा कि भाई तू ज्यादा दूर आ गया, तू रिटर्न कर जा, अब यहाँ से तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली चीज करके देखी दोनों चीज। अब मैं क्या रन करूं, रन करके देखता हूँ, अगर मैंने कुछ सही किया होगा तो चल जाएंगे मेरे टेस्ट केसेस। हाँ चल रहे हैं, तो अब मैं सबमिट करके देखता हूँ उसको। सबमिट हो गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कितने कितनों को, वैसे तो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब कि तुम्हें सबसेट वाली चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब ये बताओ किस किस को नहीं आया ये वाला क्वेश्चन समझ। आदित्य, ओझा। अबे ओझा, तू डीपी वाली फर्स्ट क्लास में आया था, सबसेट हाँ वाला हाँ जो क्वेश्चन था। था अब उसमें बिल्कुल था। बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है। अच्छा, तू बीच में एक क्लास मेरे को स्किप मार गया। नहीं, मेरे को ये यहाँ पे ये तूने इंक्लूड और नॉट इंक्लूड के केसेस एक हाँ ही एक इसमें ही, क्यों लिखे हाँ हैं, हाँ और फिर हाँ, वही चीज तूने एल्स में दोबारा लिखी है। ठीक है ठीक है, वही वाली चीज है। ये सेकंड क्लास में थी साले, तूने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। देख मैं बताता हूँ क्या क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, देख। अब जब मैं पहले क्या कर रहा था, मैं दो दो वो एरे नहीं बना रहा था, दो टेम्परेरी एरे बना रहा था। आदित्य तू सुनियो, ठीक है, जवाब भी दियो मुझे। जब मैं दो मतलब इंक्लूड और नॉट इंक्लूड वाला केस बना रहा था, मैं दो टेम्परेरी एरे बना रहा था, आउटपुट वन आउटपुट टू। ये वाली चीज तो पता है तुझे। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने उस वाली अप्रोच को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया, तो मैंने ये पाया कि भाई जो मेरा आउटपुट वन और आउटपुट टू है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, वो आउटपुट वन में डाल रहा हूँ, इंक्लूड नहीं करता, 8 o'clock. तो मेरा जो आउटपुट टू है, वो वो वैसा ही रहता है जो मेरा पहले आउटपुट चला आ रहा था, ठीक है। ठीक है। मतलब है ना, समझ में आया ना, क्योंकि हाँ जो हाँ मेरा पहले आउटपुट बना हो रहा था वही रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल में तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट ही इंक्लूड करके आगे रिकर्सिव कॉल में भेज रहा हूँ, बेस्ड, मतलब अगर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आउटपुट वन में उसे इंक्लूड करके आउटपुट वन के लिए अलग कॉल कर रहा हूँ, उसको इंक्लूड नहीं करके आउटपुट टू के लिए अलग टू के लिए, रिकर्सिव कॉल अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक है। अब ओके मैंने भाई। क्या किया, उन दोनों को कम करके मैंने एक आउटपुट एरे बनाई, हाँ एक एक ही बनाई। उसमें क्या किया, उसको बाय रेफरेंस पास किया। बाय रेफरेंस का मतलब है एक ही एरे में चेंजेस किया मैंने। पहले मैं बाय क्या पास कर रहा था, बाय वैल्यू पास कर रहा था। डेट मीन्स हर एक रिकर्सिव कॉल में अलग मेरी आउटपुट वन बन रहा था, आउटपुट टू अलग बन रहा था। अब मेरा क्या केस बन रहा है, जो सेम आउटपुट एरे है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरा पहले केस में क्या था, मतलब ज- लास्ट टाइम तूने दो अलग अलग एरे पे काम किया था, इसमें एक ही में काम कर दिया है एक ही में दोनों का। काम किया और बाय हाँ रेफरेंस पास किया। तो सही है सही डेट है। मीन्स कि मैंने, अगर आउटपुट में शुरू में मेरा खाली था, ठीक है, तो मेरे पास चॉइस आई कि मैं आउटपुट शुरू में, ये टेम्परेरी आउटपुट मेरा खाली था। अब मेरे पास चॉइस आई कि मैं इसको इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा। और मेरी इनपुट एरे कुछ ऐसी थी, टू टू, उसके बाद जो भी था उससे मुझे मतलब नहीं है, टू था
ठीक है। अब मेरे पास चॉइस आई कि मैं इसको इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में, तो मैंने टेम्परेरी अपने आंसर में इंक्लूड किया 2 को और उसे फर्दर रिकर्सिव कॉल के लिए भेज दिया, जो कि होना भी चाहिए था। जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 को इंक्लूड किया मैंने, रिकर्सिव कॉल के लिए भेज दिया। अब मैंने ये वाली चीज कर ली, ये वाली चीज मेरी सक्सेसफुली चल जाएगी। बट नॉट इंक्लूड वाला केस मैं कब कर पाऊंगा? जैसे मैंने 2 को पुश किया, अगर मैं इस 2 को पॉप कर दूं, दैट खाली मीन्स जाएगी अरे दोबारा। खाली हो जाएगी अरे, ऐसी हो हम्म, जाएगी जो मुझे चाहिए। फिर मैं अगर चाहूँ तो अपनी टेम्परेरी आउटपुट को ही ऐसे ही भेज सकता हूँ। सही सही सही। समझ गया ना? ओके ओके। तो ये वाला थोड़ा सा हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, क्योंकि हमने पता पहले जो केस आउटपुट 1 और आउटपुट 2 का सेकंड लेक्चर देखियो तू, तुझे समझ में आ जाएगा, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था यही वाली चीज। हमें हाँ हमारा टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ गया था। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे नोट्स में, और साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत पुछड़ पुछड़ हो रहा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा मुझे, आदित्य बताएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी इसकी। हेलो, नहीं तो उत्कर्ष बता दे। उत्कर्ष, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी जो हम अप्रोच लगा रहे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो। इस हेलो हेलो। इधर हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? कोई भी बता दो। देखो, हम 2 रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, 1 2, और मतलब हर वर्स्ट केस में हमारी 2 बार कॉल होगी, क्योंकि इफ एल्स वाला केस है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। दैट मीन्स वर्स्ट केस में 2 रिकर्सिव कॉल होंगी। और अगर हम अपनी कैंडिडेट इनपुट का साइज n बताएं, तो टू की कितनी पावर कॉल्स हो? 2 पावर 2 की n। पावर n। तो वर्स्ट केस में 2 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? ऑर्डर ऑफ n, जो कि रिकर्सिव स्टैक स्पेस लग रहा है हमारा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सबसेट 2 वाला जैसा क्वेश्चन था वैसा है। ये क्वेश्चन ना सबमिट कर लिया करो, उत्कर्ष तू साले। ठीक है, सिर्फ कंपाइल करके मत छोड़ दिया कर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ। ये बताएगा, अवनीश बताएगा कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, या सत्यांशु, कोई भी। दिक्कत मतलब इनमें क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस है। उस पे कॉम्बिनेशन पे क्या था, एक एलिमेंट 2 बार भी आ जा रहा था, इस पे एक ही बार आएगा। हाँ हाँ, 2 बार क्या मतलब, उसको मल्टीपल टाइम्स हम इंक्लूड कर मल्टीपल सकते थे टाइम्स हम एलिमेंट। ला सकते हैं, इंक्लूड कर हाँ, सकते हैं। इसमें एक ही बार करना। तो हम क्या करेंगे इसमें चेंज, जैसे पिछले वाले का कोड मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूं, तो अवनीश ही बताएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? अबे, पूरा सेलेक्ट होना साले। ठीक है, इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन सम, ओके, कॉम्बिनेशन सम 2 था, और टारगेट ये सब वही है। तो अगर हम इसमें क्या चेंज करें कि ये चल जाए, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि है तो वैसा ही। ये हेल्पर फंक्शन वाला जो है इसमें i+1 कर दे। इसमें i+1 कर दो, इसमें इसमें हाँ इसमें चल जाएगा अब? रॉन्ग दिखा रहा है यार।
सोचो सोचो। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़, क्वेश्चन फिर से पढ़। मैंने लिंक भेज दिया, क्वेश्चन पढ़ एक बार, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जैसे सबसेट वन सबसेट टू थे ना, वैसी कॉम्बिनेशन सम वन कॉम्बिनेशन सम टू है। इतना इतना ज्यादा हिंट दे दिया मैंने। देखो मैं कुछ चीज लिखूंगा, मत देखो तुम अपना सोचो। मैं अपने लिए कुछ चीज लिख रहा हूँ। और मुझे बताते रहना कि किसके दिमाग में कुछ आए समझ में, जो भी चीज समझ में आए मुझे बता देना। हेलो आदित्य, तुझे क्या समझ में आ रहा है? नहीं, सत्यांशु से पूछता हूँ, बहुत देर से सत्यांशु से नहीं पूछा। सत्यांशु भाई बताइए, क्या आ रहा है तेरे दिमाग में कि कैसे करेंगे? भाई सोच रहा हूँ। ओके, आर्यन। मैं तो सोच ही रहा हूँ यार अभी। ठीक है, कोई नहीं। जिसको हिंट चाहिए ना, वो सबसेट टू और कॉम्बिनेशन टू को दोनों को एक साथ पढ़ो। इसमें इसमें कुछ, कुछ ऐसा करना है क्या कि हाँ ओके बोलो। जैसे हम जब एक बार किसी नंबर को एक्सेप्ट करते थे तो आई नहीं बढ़ा रहे थे, हाँ हेलो, इसमें बढ़ा हाँ हाँ। देंगे। अगर मैंने क्या क्या, फिर से बोल, फिर से बोल। जैसे पिछले वाले के सामने करा था तो उसमें हम आई बढ़ा नहीं रहे थे आई किसी बढ़ा एक को नहीं भी रहे थे। एक्सेप्ट करने हाँ। के बाद। हम्म। वो वाली हाँ, चीज तो उसने बता दी, कार्तिक ने तो बता दी कि इसको आई को बढ़ा देंगे, बट फिर भी आंसर गलत तो आ रहा उसके था। बाद तब भी गलत आ रहा था। चल हाँ, ये वाला केस तो सही है। जो ये वाला केस तुमने बताया ना, इसमें कुछ और लगेगा। देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। द सॉल्यूशन सेट डज नॉट contain डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन। और सबसेट टू में क्या था? सबसेट टू, इसमें क्या था? द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट contain डुप्लीकेट सबसेट्स। और डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए हम सेट को यूज नहीं कर रहे थे। सेट को यूज करने की बजाय हम एक और चीज कर रहे थे, वो मुझे बताएगा कौन। सबसेट टू प्रॉब्लम में हम एक और चीज कर रहे थे, बिना अपने आंसर को सबसेट सेट में पुश किए और फिर अपने आंसर वेक्टर में पुश करते थे। वो वाली अप्रोच के, वो वाली अप्रोच से जो दूसरी अप्रोच थी, उसमें हम क्या कर रहे थे? एक बार सबसेट टू खोल के देखो, कि सबसेट टू खोल के देखो, कोड मत देखना, बस सोचना कि तुमने पहले करा क्या था इस क्वेश्चन में। और तब भी ना समझ में आए तो फिर थोड़ा सा कोड खोल के देखना
कि उस टाइम मैंने सोचा क्या था उस टाइम। फिर 8:15 पे इसको डिस्कस करते हैं। आ जाएगा वैसे इतने तो। उसमें हम चेक कर रहे थे कि जब तक यूनिक नहीं आ जाता अगला, जैसे अगर 2 2 था वहाँ पे एक साथ, तो हम उसको एक साथ कंसीडर कर रहे थे। हम्म। तो जब तक हम जब तक आगे बढ़ता रहेगा कि जब तक उसे यूनिक नहीं मिल जाएगा। हाँ, मतलब हम उसकी जो क्या कहते हैं, जिसको हम इग्नोर कर रहे थे उसकी हर अकरेंस को इग्नोर करते जा रहे थे। हाँ हाँ। वही वाली चीज करेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें जो सारे इक्वल हैं उनको एक साथ लाना है। उसको हम कैसे करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। हाँ, सॉर्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम सॉर्ट कर देंगे अपनी जो हमें जो कैंडिडेट दिए हुए हैं, कैंडिडेट एरे गिवन है, उसको सॉर्ट कर दिया। पूरा कोड कॉम्बिनेशन वन से उठाया मैंने, पूरा का पूरा। देखो, पूरा कोड कॉम्बिनेशन वन से उठाया। ये बिल्कुल सेम रहा क्योंकि वही वाली कंडीशन है। ये बिल्कुल सेम रहा है बिकॉज बेस केस में कोई चेंजेस नहीं है। अगर मेरा कैंडिडेट जो एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल्स टू है टारगेट के, तो हमारे पास चॉइस है, हम इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हम अपने एलिमेंट को सिर्फ एक बार इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम एक बार इंक्लूड करेंगे तो अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर अगले पे मूव कर जाएंगे। अगले पे मूव करने का क्या टेक्निक है, अपने इंडेक्स को बढ़ा दिया हमने। ठीक है, ठीक है यार। फिर हम ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहे थे तो पुश किया, फिर पॉप कर दिया। बट यहाँ पे जब हम किसी एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो हम उसकी हर एक एक्रेंस को इग्नोर करेंगे जब तक हमें यूनिक नहीं मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, वही वाली चीज चेक करी जो हम सबसेट 2 वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, जितनी भी क्लासेस हुए हैं, जिसने सारी नहीं देखी प्लीज देख लेना, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा ये वाली चीज। जब तक हम, क्योंकि मैंने जब देखा था ना इसको, जो सबसेट 2 वाला था, बहुत लोगों ने सेट वाली अप्रोच बता रखी थी, बट सेट वाली अप्रोच सही नहीं है। ये वाली सही है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वो एक्सपेक्ट तो सेट वाली ही करेगा कि तुम सेट में इसे डाल दो। बट बतानी ये वाली है क्योंकि ये वाली ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी कि इतना सोचा हो इस बंदे ने। तो हमने क्या किया, उसको सॉर्ट किया और उसकी हर एक को इग्नोर करते गए जब इग्नोर कर रहे तो। और फिर वही वाले नॉट इंक्लूड वाली वो वाली चीज करी। और अगर कैंडिडेट बड़ा ही है टारगेट से तो फिर तो हम तो उसको एक्सक्लूड कर ही रहे हैं, अगले वाले पे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं रन करता हूँ इसको तो रन हो जाएगा सक्सेसफुली क्योंकि मैंने करके देख लिया है, और सबमिट भी हो ही जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको कॉपी, किसी को कोई दिक्कत
ओझा, आर्यन, अवनीश, सत्यांशु, कार्तिक, उत्कर्ष। नहीं भाई। आ गया भाई। ठीक है ना? ठीक है। अब ये वाली चीज क्लियर हो रही है ना कि मतलब हम कैसे यूज कर रहे हैं रिकर्शन को क्वेश्चन करने के लिए। अभी तक हमने सिर्फ इस टाइप की क्वेश्चन करे। अभी तक देखो हमने क्वेश्चन कौन कौन से करे, सबसेट वन, सबसेट टू, ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे। कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन टू, सबसेट जैसे ही थे, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। ठीक है, ये kth वाला अलग था, परम्यूटेशन वाला थोड़ा सा अलग था, बट ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी इनकी पूछे जाने की, अगर रिकर्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी तक सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है परम्यूटेशन वाले की। परम्यूटेशन वाला पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार, क्योंकि ये वाले तो हम आसानी से समझा पाते हैं, सबसेट वन, सबसेट टू बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट परम्यूटेशन वाला समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। कॉम्बिनेशन टू, कॉम्बिनेशन वन, अगर मैं फिर उसके बाद बताऊं तो ये सबसेट टू और सबसेट टू और कॉम्बिनेशन टू, ये बहुत सही क्वेश्चन है। केएच सिंबल वाला भी बहुत सही क्वेश्चन है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना अगर अभी तक तुमने नहीं किया है ना, कर लेना, क्योंकि अगर रिकर्शन से पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ओके, ये कोड कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? हेलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा? मुझे बताएगा ये उत्कर्ष। उतनी रहेगी। उतनी रहेगी? कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? एक सेकंड रुक। अबे इसमें कॉन्फिडेंट हम रहे अपने आंसर पे। हाँ, इसमें हम एक बार कॉल किया फिर वाइल लूप लगा दिया। कितनों को लगता है टू रेज टू पावर एन ही रहेगी? मुझे तो ये लग रहा है। यही होगी। हो जाने अवनीश ने। ओके, हाँ यही रहेगी यार, यही रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगेगी, बिकॉज हम कुछ कोड में मॉडिफिकेशन कर ही नहीं है। वर्स्ट केस में अगर सारे क्या हुए, यूनिक हुए, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं आया, तो वही कॉम्बिनेशन वन वाला ही पूरा कोड चलेगा बस, यूनिक एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो कॉम्बिनेशन टू भी हमारा हो चुका है, हम इसको टाटा करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देख कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लिंक भेज देता हूँ मैं। ये चार क्वेश्चन आज खत्म करेंगे, इसको पढ़ो। ठीक है, इसको पढ़ो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले खुद पढ़ना, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। और अगर आंसर भी समझ में आ जाए तो आंसर ही बता देना भाई। ओके ओके ओके, हमारा जहाँ से आना चाहिए, मुझको तो देख, तो मैं दिल तेरे लगे, तुम कभी भी किसी से पूछ लेना। बिल्कुल वैसा ही है, अगर सोच के देखोगे ना, ये वाला क्वेश्चन जितनों ने पढ़ लिया, जैसा अभी तक हम कर चुके हैं वैसा ही है कुछ।
हेलो। क्वेश्चन समझाऊं? हेलो, कितो क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेस करो जब कर रहा हूं। कार्तिक, सत्यांशु, ओजा, उत्कर्ष, मतलब सबको ही आ गया यार। आर्यन ने भी उठाया। ठीक है, क्वेश्चन तो सबको ही समझ में आ गया। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन एक मिनट खुद भी समझ लेता हूं। ठीक है, क्या गिवन है हमें? क्या गिवन है हमें? एक बेसिकली लेटर गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसमें स्पेस इंसर्ट करनी है। स्पेस में ना इस अंडरस्कोर से डिनोट करूंगा, वरना दिखेगा नहीं यहाँ पे। तुम कहोगे कहीं भी कहाँ लग रही है स्पेस। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से स्पेस को बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या चॉइस, क्या है मेरे पास? मैं मुझे क्या करना है? स्पेस इंसर्ट करनी है इन लेटर के बीच में। मैं कहूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहीं यहाँ कर दूं, मैं कहीं यहाँ कर सकता हूँ, मैं कहीं यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। इन दो केस तो, इन दो जगह तो स्पेस करना पॉसिबल नहीं है, और वो चीज़ सही भी नहीं है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो उनके बीच में इंसर्ट करनी है, बिटवीन लेटर्स। तो मैंने कहा ठीक है ना, मेरे पास ए बी सी गिवन था, तो मैं अगर ए के बीच में स्पेस इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। अगर नहीं करना चाहता तो, अगर मैं कर देता हूँ तो ए स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ए स्पेस मेरा आउटपुट बन जाएगा, और मेरा इनपुट क्या रहेगा? मतलब अब जो मेरे पास चॉइसेस बचेंगे इनपुट, अगर मैं समझूं इसको, ए के बीच में स्पेस इंसर्ट कर दी तो ये मेरा करंट जो चल रहा होगा आउटपुट, वो ये होगा। ठीक है, और अगर स्पेस इंसर्ट नहीं करी, स्पेस इंसर्ट नहीं करी तो ए ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस क्या बची? बी और सी की। अब मैं देखूं, ए के बीच में मैंने स्पेस इंसर्ट कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ या तो मैं बी के बीच में स्पेस इंसर्ट करूं, मतलब बी के बाद, या तो बी के बाद नहीं कर सकता। अगर मैं करता हूं तो क्या सीन होगा? ए के बाद स्पेस, बी के बाद स्पेस, सी। अगर मैं नहीं करता तो ए के बाद स्पेस, बी के बाद कोई स्पेस नहीं, फिर सी। मैं कहा ठीक है, सही तो है। मैं कहा ठीक है फिर। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं ये वाला केस कर सकता हूँ? सी के बाद उसने कहा था बिटवीन, तो बस यहाँ मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे क्या कॉम्बिनेशन मिले? ए के बाद स्पेस, बी के बाद स्पेस। मैं कहा ठीक है। फिर क्या मिले? ए के बाद स्पेस, बी के बाद कुछ स्पेस नहीं, फिर सी। मैं कहा ठीक है, तो मुझे ये दो आउटपुट मिल गए। अब ऐसे केस में इसके साथ करूंगा, ए के बाद कोई स्पेस नहीं था तो ए ही आया, तो फिर मेरे पास चॉइस क्या है? बी के बाद स्पेस अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, बी के बाद स्पेस इंक्लूड नहीं करता, और इंक्लूड करता हूँ तो बी के बाद, ओके, बी के बाद स्पेस, ये वाले सीन। पर नहीं करता तो ए बी सी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा मेरे पास। फर्दर मैं कर नहीं सकता क्योंकि सी के बाद स्पेस में कर लगा ही नहीं सकता। तो और मुझे आउटपुट मिल गया ए बी स्पेस सी और ए बी सी, और यही मेरे आउटपुट भी है। मैं फर्दर कहीं भी स्पेस ऐड कर ही नहीं सकता। और ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि हमने वो वाले क्वेश्चन हार्ड वाले ना कर चुके हैं हम, तो हमें बहुत सिंपल लगेगा। ए बी के लिए ये करके देख लेते हैं। तो इसके लिए तो दो ही चॉइसेस हैं, या तो मैं ए के आगे स्पेस इंक्लूड कर सकता हूँ, या ए के आगे स्पेस इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो ए स्पेस बी आ जाएगा, और नहीं करा तो ए बी आ जाएगा। वही वाली चीज़ें आ रही है। ये मेरे दो आउटपुट है। ठीक है,
देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रही है, जो हमने अभी तक करा है वही करना है। और इन्होंने ऑक्सिलरीज, जहां भी तुम्हें ऑर्डर ऑफ वन दिखे ना, तुम अपने आप से बोलोगे, पता है, जब तुम ऑक्सिलरी स्पेस बोलोगे ना, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस जब बोलोगे, जो तुम्हारी रिकर्शन यूज करती है, वो तुम अपने मुंह से बोलोगे, वो ना, वो, क्योंकि कई कई जो वो रहते हैं इंटरव्यूअर, वो रिकर्सिव स्टैक स्पेस कंसिडर नहीं करते एज एन स्पेस यूज करी हुई। तो हम बेसिकली बताएंगे उन्हें कि हमने यूज करी है, अगर वो कहेंगे कि हम कंसिडर नहीं करते, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। अब इसको कोड करें। कोड करते टाइम हमें दो बातें ध्यान रखनी है, हमें पहले को include, मतलब पहले के बाद स्पेस नहीं लगाना, तो हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें आंसर इस बार क्या किस में भेजना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर में नहीं भेजना, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में भेजना है अपना आंसर। तो हम आंसर एरे बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम टेम्परेरी आउटपुट स्ट्रिंग बनाएंगे। अभी तक हम क्या बनाते आ रहे थे, एरे आ रहे थे। अब हम स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको मानते हैं टेम्परेरी आउटपुट। जहां चीजें समझ में ना आए ना, पहले मैं लिख लूँ पहले, फिर बताना मुझे, ठीक है। ये वाली चीज करी और टेम्परेरी आउटपुट को बनाया, फिर उसके बाद मेरी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद मेरी आंसर। वही वाली चीज है जो अभी तक करी है, ये वाली चीज जिसको पूरी भी समझ में आ गई है ना, अब तुम कोड कर लो, चाहे मुझे सुनो भी मत। जिसको समझ में आ गया कि करना क्या है, वो कोड भी कर लो, या जिसका मन है देखने का वो देख लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही जो हम हर उसमें करते हैं, वेक्टर ऑफ, ये तो टेम्परेरी आउटपुट क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रेफरेंस ऑफ आउटपुट, टेम्परेरी आउटपुट, या आउटपुट कर लें। और फिर हमारा क्या आएगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रेफरेंस ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट एरे जो दे रखी होगी। और हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जो जिसमें हमें आंसर रिटर्न करना है। इसको बड़ा कर लेते हैं हम जरा, इसको बड़ा कैसे करते हैं, फुल एडिटर टू फुल स्क्रीन, ठीक है। इसको आंसर एरे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, आंख में घुस गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बेस केस नहीं लिख रहा अभी मैं मेरे पास चॉइस है, मैं इंक्लूड करूंगा, मतलब उसके बाद स्पेस डालूंगा या नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट में मेरा सबसे पहली बात, जो टेम्परेरी आउटपुट है, उसमें मेरा शुरू में, क्योंकि शुरू के बाद तो वो लगेगी नहीं, तो शुरू वाला जो कैरेक्टर है वो तो मैं इंक्लूड कर ही लूंगा। शुरू वाला जो कैरेक्टर है जीरो वाला, क्योंकि ए के बाद ही तो वो लग रही है, तो ए तो मेरा आउटपुट में होना चाहिए अभी के लिए, ए होना चाहिए। जैसे ए बी सी का केस कंसिडर करें, तो ए के बाद स्पेस लगनी, चॉइस आनी शुरू हो रही है ना, तो पहले कैरेक्टर को तो मैं इंक्लूड कर लूंगा अपने आंसर में। ये यहाँ पे करके चल गया मैं। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास चॉइस आई है, तो मैं इंक्लूड करूंगा आउटपुट प्लस इज इक्वल्स टू, अपने आउटपुट में इंक्लूड करूंगा स्पेस, स्पेस इंक्लूड करूंगा, ठीक है। स्पेस इंक्लूड कर लिया मैंने अपने आंसर में, और रिकर्सिव कॉल कर दूंगा अगले वाले के लिए, आउटपुट इनपुट और आंसर एरे, ठीक है। नहीं तो मैं, अगर नहीं मन है मेरा उसके बाद स्पेस करने का, तो मैं अपने उससे पॉप अंडरस्कोर बैक कर दूंगा, मतलब क्या, जो मैंने इंक्लूड किया उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, रिकर्सिव कॉल कर दूंगा नेक्स्ट वाले के लिए, i+1 आउटपुट इनपुट और आंसर एरे, ठीक है। उसके लिए कर दिया। अब सीन क्या है, बेस केस क्या रहेगा, पहले तो मेरा, मैं क्या कर रहा था, जब एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाए,
इस बार क्या है, अगर वो लास्ट वाले पे ही पहुंच गया ना, बिकॉज लास्ट वाले के बाद तो मैं स्पेस नहीं लगा सकता, तो वो साइज -1 पे ही पहुंच गया, तो मैं क्या करूंगा, अपने आंसर एरे में पुश कर दूंगा क्या, मेरा आउटपुट एरे, और मैं रिटर्न करा दूंगा। एरे और स्ट्रिंग एज एन मैं वैसे ही यूज कर रहा हूँ कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि बिकॉज स्ट्रिंग भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। और हम कंपाइल करें, फिर हमने सही लिखा है, तो सब कुछ सही चलना चाहिए। कर दी गलती, क्या करिए, सॉल्व नॉट डिक्लेयर्ड, बिकॉज उसका नाम हमने हेल्पर लिखा था, हेल्पर, ठीक है, हेल्पर। देखते हैं, एक्सपेक्टेड ये था, मिला क्या है, ए बी सी, ए बी सी, आउटपुट डिफरेंस क्या है भाई, सेम ही तो है, प्योर आउटपुट, अच्छा, हमारा आउटपुट में सिर्फ ए है, ओके ओके, अरे हम भी, ठीक है, अरे वो कैरेक्टर तो इंक्लूड करा ही नहीं ना हमने, कैरेक्टर इंक्लूड कर लेते हैं, इनपुट ऑफ आई, ठीक है, अब चलाते हैं, अब भी गलत आएगा, बिकॉज हमने क्या क्या सीन करा, हमने ए के बाद स्पेस इंक्लूड करी, फिर बी इंक्लूड करा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम दो बार पॉप करें इसको, ये पॉप करें, ये पॉप करें, और फिर अपना दो बार पॉप करते हैं, और अपना ये डाल देते हैं इनपुट, बिकॉज एक बार पॉप करेंगे तो सिर्फ हमारा कैरेक्टर कटेगा, ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, एक सेकंड रुक जाओ बस, इनपुट ऑफ आई, ठीक है, तो जो दो हमने इंक्लूड करे थे वो पॉप कर दिए, और अब हमारा आंसर सही चल जाना चाहिए, ए हटा दो। अच्छा, मैं कह रहा ये कहाँ से आ गया, अब भी डिफरेंट आ रहा, अच्छा, बिकॉज हमने जो लास्ट वाले पे पहुंचे उसको इंक्लूड नहीं किया, लास्ट कैरेक्टर को हमें ऐसे ही इंक्लूड करना पड़ेगा, डेट मीन्स क्या है, मुझे यहाँ पे आगे चलना ही पड़ेगा, चलो, इसके एक सेकेंड, योर आउटपुट डिफरेंस क्या है, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, छोटी सी मिस्टेक है, ये रिकर्सिव फंक्शन में ये दिक्कत होती है, जीरो अपने आंसर में इंक्लूड किया, वो वाली चीज़ आ गई, फिर स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, और वो इंक्लूड कर रहे हैं कैरेक्टर को, ठीक है, और नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, अदरवाइज हम दोनों चीज़ पॉप बैक कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इसमें केस है, बेस केस में, ठीक है, फिर हम ए के लिए चीज़ कर ली, बी के लिए ये वाली चीज़ कर ली, अब हम लास्ट वाले उस पे आ जाएंगे, लास्ट वाले उस पे, ठीक है, लास्ट वाले उस पे सिर्फ हमें आउटपुट में ना, आउटपुट में वो सिर्फ वो पुश करना है, पुश इक्वल्स टू इनपुट का, इनपुट एरे का लास्ट वाला, इनपुट डॉट बैक कर लेता हूँ, वही होता है शायद, तो अगर मैं सही हूँ, सही सोच रहा हूँ, तो ये चल जाना चाहिए, बट कुछ दिक्कत हो रही है, जीरो से चालू करूँ इसको, अगर मैं तो जीरो खाली नहीं, वन से ही चालू करना पड़ेगा मुझे, सही है, सही है, किसी को कुछ मिस्टेक दिख रही है, दिखनी चाहिए, क्योंकि तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले मैंने क्या किया, ए इंक्लूडेड था, तो अगर मैं, मेरे पास चॉइस क्या है, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ स्पेस को, स्पेस इंक्लूड करी, उसके बाद क्या किया, कैरेक्टर इंक्लूड किया, वो जो करना ही था, ठीक है, किया, फिर मैंने कॉल कर दी उसको, क्या कहते हैं, दो, अच्छा सॉरी,
ये मिस्टेक हो रखी है। अच्छा चल जाएगा, चल जाएगा। अब ये 2 बार क्यों इंक्लूड हो रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, मैंने इसको कॉल की पी के इंक्लूड करने के बाद, तो ये यहाँ पे आ गया ए स्पेस बी वाली कॉल हुई। ठीक है, ए स्पेस बी वाली कॉल हुई, तो इसमें क्या था हमारा इनपुट? अब 2 हो गया, 2 हो गया। तो 2 का मतलब है 2 इंडेक्स पे आ गया, इस वाले इंडेक्स पे आ गया, इस वाली इंडेक्स पे आ गया। डेट मीन्स वो इंडेक्स पे आ गया। ओके, तो मैं उसको साइज तक चलने देना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम 2 चीज़ वो कर रहे हैं। स्पेस को इंक्लूड किया, फिर इसको इंक्लूड किया, इसको रिकर्सिव कॉल करी, बी के बाद इनपुट डॉट साइज। ठीक तो है, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम। इसको इंक्लूड ना करें तो क्या हो जाएंगे? इंक्लूड ना करें तो शायद नहीं, नहीं तब भी गलत होगा। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तुम कोड करके देखो, इतने क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हेलो, किसको नहीं आया पहले वो बता दो, कि मेरे कोड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कहीं। इस वाले में हर बार ही ए के बाद स्पेस आ रहा है, हर कंडीशन में ही। एक सेकेंड, हर बारी ए के बाद स्पेस आ रहा है। हम 2 बार पॉप बैक कर तो रहे हैं। देख हमने देख क्या किया, जैसे देख हमारा फ्लो कैसे चल रहा था ना। मैं एक सेकंड फ्लो समझा देता हूँ। हमने क्या किया था, एबीसी इनपुट के लिए काम करते हैं। एबीसी इनपुट के लिए हमने क्या किया, हमने पहले अपने आउटपुट में ना, जो टेम्परेरी आउटपुट हम लेके चलते हैं, ए इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ए इंक्लूड कर लिया, बिकॉज उसके बाद से ही हमें चलना है। ए इंक्लूड कर लिया, फिर हमने रिकर्सिव कॉल करी आगे। ठीक है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसके बाद, ए के बाद, ए के बाद, तो आउटपुट तो हमारा बाय रेफरेंस ही आ रहा ना, ये टेम्परेरी। हाँ, ए के बाद हम स्पेस इंक्लूड करी, स्पेस करी, फिर बी इंक्लूड किया। ठीक है, और फिर आगे रिकर्सिव कॉल कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 1 था, तो ये 2 हो गया। आई 1 था, अब यहाँ पे केस में क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा, आई इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, फिर हमने फिर क्या करा, फिर चेक किया कि क्या इसका साइज 3 था, नहीं है। फिर हमने क्या किया, स्पेस इंक्लूड करी, फिर सी इंक्लूड किया, और फिर आगे कॉल किया। आगे कॉल किया तो हमारा ये वाला आउटपुट तो हमें मिल चुका होगा। ठीक है, फिर हमने 2 पॉप बैक किया, 2 पॉप बैक किए, तो ये दोनों रिमूव हुए, और डायरेक्ट मैंने ए अंडरस्कोर बी सी मेरा अपने आंसर में इंक्लूड हो गया होगा। मैंने कहा सही है, क्योंकि ये आ रहा था और ये मैंने इंक्लूड किया अपने आंसर में। और इसके लिए ओके, इसके लिए फर्दर रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल करी आई इक्वल्स टू 3 के लिए। ये अपने आंसर के इक्वल हुआ, तो ये वाला भी हमारे आंसर में चला गया। तो हम यहाँ से तो रिटर्न कर गए, यहाँ से रिटर्न कर गए। तो अब मेरा इस वाले केस में, जो नॉट इंक्लूड वाला केस है ना, उसमें दिक्कत आ रही है कुछ, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये दोनों केस तो मेरे आ ही रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, तो ये जो मेरी एरे आउटपुट एरे थी, इसमें से 2 पॉप बैक किए, तो पहले ये रिमूव हुआ, फिर ये रिमूव हुआ। तो ए बी के लिए कॉल हुई, ए बी के लिए ये मैंने तूने क्या कहाँ करा, लिखा है कि तूने इंक्लूड नहीं किया? ये वाला, ये वाली चीज, नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड वाली चीज। ये तो देख मैंने, पहले केस से इंक्लूड हो रहा है ना, नॉट इंक्लूड वाली कंडीशन पे तो तभी जा रहा है ना जब इंक्लूड हो चुका है।
हमने पॉप तो कर दिया ना, पॉप बैक का मतलब है हमने वो जो दो डाले थे ना, स्पेस डाला था, और क्योंकि स्पेस के बाद ही तो कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं ना, हमने पहले स्पेस डाला और बी डाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, फिर मैंने बी डाला, ऐसा कर रहा हूँ। तो दो जो रिमूव किए। जो पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वहां पे हम लोग चले गए 2 बार पॉप करके ना। हाँ हाँ। फिर उसके बाद नॉट इंक्लूड वाली भी एक कंडीशन होनी चाहिए ना, मतलब कि अरे ये नॉट इंक्लूड वाली ही तो है, रुक जा रुक जा। अरे कैरेक्टर तो हम हर बार इंक्लूड ना, इंक्लूड करने वाली जो बात है वो तो स्पेस की है ना, स्पेस हम इंक्लूड या नॉट इंक्लूड कर रहे हैं, तू कैरेक्टर तो अगर हमें। इसके अपने कोड के हिसाब से देखे, हाँ तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए, सबसे हाँ। पहले आई हमारा 1 था, हम्म, तो हमारी पहले स्पेस इंक्लूड हो गई, एक कैरेक्टर इंक्लूड हो गया। हाँ फिर कैरेक्टर जो फर्स्ट वाला था। हाँ, तो ये। हमारा हो गया ए स्पेस बी, फिर वो हम्म i+1 2 के लिए कॉल चली गई, आई हम्म। अब हमारा 2 हो गया। हाँ। फिर ऊपर से नीचे आए, हम्म। तो अब स्पेस इंक्लूड हो गई, फिर सी ऐड हो गया, हाँ फिर i3 के लिए कॉल हो गई, वो रिटर्न हो गया। हाँ, पुश फिर पुश जब वो होता है हाँ। रिटर्न हुआ, तो अब हमारा ए स्पेस बी स्पेस सी है आंसर में, हम्म। 2 बार पॉप हुआ, दो बार तो पॉप हुआ तो स्पेस और सी हट गया। ए स्पेस बी रह गया, फिर हम्म। सी ऐड हो गया, सी ऐड हो गया। फिर i2 था यहाँ पर, फिर i3 हाँ के लिए फिर कॉल हो गई, फिर हाँ। वो रिटर्न हो गया, आंसर पुश बैक हो गया। यस। तो अब हम आ गए ए स्पेस बी एंड सी। इस पे। हाँ, इस वाली स्टेटमेंट पे हम तब आए हैं जब हमारा ए स्पेस बी और सी आया, और आई हम्म अब हमारे यहाँ पे 2 है। हम्म। अब यहां से कहाँ जाएगा ये? यहाँ से ये बैक ट्रैक करेगा ना, कहाँ पर? बैक ट्रैक करेगा इस वाली ए अंडरस्कोर बी वाली उस पे। इससे ही तो दो केस आ रहे, ए तो उस अंडरस्कोर वाली बी से। लाइन तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ये इस वाली लाइन पे आके खड़ा हुआ है, सेकंड कॉल पे आके खड़ा हुआ है, वहां से हाँ कहाँ जाएगा? इस पे खड़ा हुआ है, इस पे खड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ना, हाँ, इस यहाँ से फंक्शन कॉल रिटर्न से हुआ। रिटर्न हो गया। हाँ। अब ये जाएगा पहले, ये तो वापस जाएगा, ये वापस जाएगा, और ना, और ये, क्योंकि हमने इस ए अंडरस्कोर बी के लिए दोनों कॉल कर लिए हैं, हम्म इंक्लूड वाली भी और नॉट इंक्लूड वाली भी, हम्म दोनों केस हम्म, कर लिए हैं, तो ये इसके लिए भी पूरा हो जाएगा, तो ये वापस ही जाएगा। वापस जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ए अंडरस्कोर बी भी हट जाएगा, तो ए बी रह जाएगा, फिर ए बी वाले के लिए करेंगे हम। लेकिन आंसर में वो रिपीट कर रहे हैं दोनों चीजें ना, मतलब तेरा वो आंसर 2 आंसर निकाल रहा है और उसी को दोबारा रिपीट कर रहा है। कहाँ पे, हाँ यार कुछ दिक्कत तो हो रही है शायद ना, वो तू ऑक्सिलरी इसका स्पेस। आंसर देख, तो आंसर में दिखेगा। कोई रिपीट हो रहा। हाँ, एक ही चीज 2 बार आ रही है। एक 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 चीज करें क्या, जैसे हम जब करते थे पहले, हाँ, स्ट्रिंग। इसमें यही तो हो रहा है ना कि मतलब कि हर बार ही ए के बाद स्पेस आ जा रहा है, हट भी नहीं रहा हाँ कोई दूसरे वाले पॉप के हाँ, बाद भी। हाँ वो कुछ। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट वाली से चल रही है। हाँ हाँ हाँ। रुक रुक, इसमें ना मैं, एक सेकेंड, क्योंकि इसमें ना एक ही चीज हमें ऐड नहीं करनी, तो ये ना दो चीज के लिए शायद ये हमारा काम नहीं करता। एक बार मैं ये देख लेता हूँ, आउटपुट वन। नहीं तो ये वाला तो डेफिनेटली काम कर ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं तो स्पेस बचाने के चक्कर में ये तो कर ही जाएगा, इनपुट ऑफ आई। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगर ये इससे चल जाता है डेट मीन्स तो मतलब ठीक है फिर तो, आउटपुट टू। ठीक है, अब अगर ये चलता है तो चल जाएगा, इसके लिए तो चल ही जाएगा। इसके लिए तो चल ही जाएगा, जो आउटपुट वन आउटपुट टू वाला केस कर रहे हैं, बट इसके लिए भी चलना चाहिए यार, पता नहीं हम कुछ गलती तो कर नहीं रहे, कॉल तो यही रहने वाली है।
चलो तुम्हें अभी ऐसे समझ में आ रहा है ना, मैं इसको बता दूंगा। ये लॉजिक तो समझ में आया ना। ये तो हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम उसी इनपुट एरे में चेंजेस कर रहे थे। बट अगर हम चाहें, अगर यहाँ पे हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। होना तो चाहिए। वही 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज नहीं कर रखी। बट सबमिट हो गया ये सबका क्वेश्चन। हेलो, हेलोस। नहीं। नहीं हुआ? करो करो, तो मैं देख लेता हूँ कैसे कैसे करता हूँ मैं इसको। 2 मिनट नहीं तो 55 तक का टाइम है, तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तुम करो अपना। आउटपुट प्लस इज इक्वल्स टू, ओके। अगर मैं वहाँ पे पुश कर देता हूँ तो हाँ यार, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं इसमें। देख चेंजेस, पता है क्या क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? बिकॉज जब मैं यहाँ पे दोबारा, कहाँ है? जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो वापस वाले केस पे जाके वो पॉप बैक नहीं हो रहे। वापस वाले केस पे जाके वो सिर्फ रिटर्न हो रहा है, और मेरे आंसर में वो वैसा का वैसा ही छप जा रहा है फिर आगे जाके। या तो मैं इस कॉल के बाद आके आउटपुट डॉट पुश बैक कर दूं, पॉप बैक कर दूं, तो चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा इस केस में। फिर पुश बैक कर दूं ना, तो वो हट जाएगा। हाँ, चल जाएगा अब। ठीक है। ये क्या हुआ समझाइए। देख, मैंने क्या करा था, मैंने इसके बाद जैसे ये वाली कॉल कंप्लीट हुई थी ए बी सी, ए बी सी के बाद जो लास्ट वाली थी ना, जैसे ए अंडरस्कोर मैंने इंक्लूड किया बी सी, और ए बी सी बनाए यहाँ पे। मेरे पास अब बी के पास चॉइस है कि मैं इंक्लूड करूँगा, तो ए बी सी किया। यहाँ से रिटर्न हुआ होगा। यहाँ से रिटर्न होने के बाद मैंने क्या किया था कि जो अभी के ये डाले थे ना दोनों, अंडरस्कोर सी, इन दोनों को डिलीट करके अब मैंने सी डाला था। ए बी, ए अंडरस्कोर बी सी, जो कि इस वाले रिकर्सिव कॉल में जाके फिर यहाँ पे इनपुट हो रहे थे और यहाँ से रिटर्न हो रहे थे। डेट मीन्स मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा था। अब यहाँ से इस वाली पे रिटर्न कर रहा था, जब मैं रिटर्न कर रहा था तो मेरी सिर्फ मैं आउटपुट देख रहा हूँ। सिर्फ मैं अगर आउटपुट देखूँ तो उसमें सिर्फ ए अंडरस्कोर बी आना चाहिए, क्योंकि ए के बाद हमने अंडरस्कोर लगाया फिर बी लगाया। ए अंडरस्कोर बी आना चाहिए, बट यहाँ से क्योंकि बाय रेफरेंस है, ए अंडरस्कोर बी सी जा रहा था, और ये वाला रिमूव नहीं किया था हमने। तो हमने क्या किया, इसको रिमूव करके भेज दिया। दैट मीन्स कि हमारा ये अब सही चलेगा। इसको रिमूव करके हमने भेज दिया, तो अब ये हमारा सही चलेगा। तो और ऑप्टिमाइज कर दिया हमने इसको, और हमारा ये चल चुका। समझ में आया ना? आर्यन ने पूछा था शायद। हेलो। आ गया भाई, आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, ओके। सबमिट करो तुम। 55 पे आता हूँ मैं, पानी वानी पीऊँ यार। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी रहेगी, स्पेस भी उतना ही रहेगा। बस हमने इसको और एफिशिएंट बना दिया उससे। ऑर्डर ऑफ, ठीक है। मैं आता हूँ 55 पे। ओके ओके, ये हमारा जो है जहाँ से होना चाहिए वहीं से, ठीक है। मना से बोला मुझको तो दे, तो अगले तरह लगे तो लिख लेती किसी।
हेलो हेलो हो गया ना सबमिट? नेक्स्ट पे चले? हाँ हाँ नेक्स्ट में ओके ठीक है, ये भी उसके जैसा ही है। इसको खुद ट्राई करोगे या मैं करा दूं? बताओ। ये देखो उसके जैसा ही है, उस इसमें भी वही चीज होनी है जो पहले में हुई थी। इसमें बस केस चेंज करना है, उसमें स्पेस इंक्लूड करनी थी। केस खुद कर चेंज का लेंगे वाला मतलब था। ये वाला खुद ट्राई करो। कल कल डिस्कस करेंगे इसको ना, मैं इस पे भेज देता हूँ। ठीक है, 100% कर लेना ट्राई, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये वाली डीपी वाली एंड करें फिर। हेलो, प्री नॉर्मल वाली शुरू करते हैं फिर। इसमें कोई भी मतलब कल तो डिस्कस करेंगे ही इसको, इस क्वेश्चन को। बाकी कोई दिक्कत हो ओके भाई। तो पूछ लेना। ठीक है, नॉर्मल वाली शुरू करेंगे 9 बजे से। ओके।